जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर महीने की तरह ही ज्येष्ठ मास में भी दो एकादशी आती है, जिसमें पहली एकादशी अपरा एकादशी है और दूसरी निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। इस साल 2025 में अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। वैसे तो एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा 22 मई 2025 की रात 1:12 पर और यह तिथि समापन होगी 23 मई की रात 10:29 पर। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार ही 23 मई 2025 को यानी शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पारण होगा अगले दिन यानी 24 मई 2025 शनिवार को सुबह 6:01 से 8:39 के बीच। तो पारण समय पर ही करें, तभी व्रत सफल माना जाता है। आइए अब बात करते हैं कि एकादशी की व्रत विधि क्या है। अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले के अपार धन की प्राप्ति होती है और साथ ही उसे हर कार्य में अपार सफलता भी मिलती है। इसी दिन व्रत रखने वालों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा करने पर व्यक्ति को धन धान्य में भी वृद्धि मिलती है। उसे कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं होती है। बस व्रत आपको भक्ति भाव से व श्रद्धा पूर्ण से ही करना होगा, तभी यह पूर्ण होगा। एकादशी का व्रत का पालन दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दसवीं तिथि को शुद्ध सात्विक रहना है, तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना है और अगर कर पाए तो एक समय ही भोजन करें और संध्या के समय भोजन बिल्कुल भी ना करें। अगर कुछ खाना चाहते हैं आप, या फिर कोई जॉब वाला हो या बाहर कोई गया हुआ हो, अगर वो चाहे खाने के लिए तो वो दूध फल ले सकता है और या फिर फलाहार ले सकता है। एकादशी का जो भोग प्रसाद होता है वो ले सकता है और दशमी तिथि को चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले दिन यानी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। शुद्ध व स्वच्छता का ध्यान रखते हुए घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और नहीं चाहते तो आप घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। चौकी पर आप पीला वस्त्र का आसन देकर जो भी आपके पास विग्रह है, जैसे सालग्राम भगवान जी का या भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का या लड्डू गोपाल जी का, युगल जोड़ी सरकार का, जिस किसी का भी आपके पास विग्रह हो, आप उनको गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं। पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर उनका अच्छे से श्रृंगार करें। फिर रौली मौली, पान पुष्प, सुपारी, कपूर, चंदन आदि से पूजन करें। गर्मी का मौसम है तो आप उनको चंदन सेवा जरूर दें। पुष्प और चंदन से उनको शीतलता प्राप्त होती है, तो यह सेवा आप प्रभु को अवश्य दें। फिर आप उनको नैवेद्य का भोग लगाएं, उसमें आप तुलसी पत्र अवश्य दें। धूप दीप से उनकी पूजा करें, आरती करें, भगवान की चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता का पाठ करें। उसके बाद में आप एकादशी व्रत करने का संकल्प करें। एकादशी को आपको चावल का सेवन पूजा में नहीं करना है और नहीं खाने के चीज़ों में करना है। उसकी जगह पर आप तिल का प्रयोग करें और तुलसी दल भी आप बिल्कुल भी न तोड़ें। एक दिन पहले ही यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। सूर्य देव की पूजा करें। तांबे के कलश में रौली मौली, लाल पुष्प, तिल डालकर उनको अर्घ दें। तुलसी माता की पूजा करें। उनको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखते हैं भगवान के लिए। तो उनको आप रौली मौली, पुष्प, धूप से उनकी पूजा करें। उनके समीप बैठकर हरि नाम का स्मरण करते रहें, कीर्तन करते रहें और तुलसी माता का चालीसा या मंत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत करने को व्रत कैसे करते हैं, मतलब कि एकादशी को किस प्रकार से व्रत करें। तो यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से अपना व्रत करें। जल लेकर करें या दूध फल लेकर करें या फिर निर्जला करें, और ये न कर पाए तो आप एकादशी प्रसाद लेकर के भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। एकादशी प्रसाद क्या होता है ये मैंने आपको आगे के सभी एकादशी वीडियो में बताया है। तो यथाशक्ति व सामर्थ्य के अनुसार आप अपना व्रत करें। बस ध्यान रखना है कि शुद्ध व सात्विक रहकर पूर्ण भक्ति भाव से और श्रद्धा से आपको एकादशी का व्रत करना है, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है।
इसमें आपको इस दिन एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करनी है। जितना हो सके आप जरूरतमंद की सेवा करें और हरा घास गायों को गुड़ खिलाएं। संध्या के समय में देसी घी से मंदिर में व तुलसी माता के पास दीपक जलाएं और हरि नाम का स्मरण करते रहें। अगले दिन यानी 24 तारीख शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके एकादशी को जैसे हमने सुबह किया था वैसे ही द्वादशी को भी पूजा अर्चना करनी है। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, भगवान को तुलसी पत्र देकर भोग लगाएं, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग अर्पण नहीं करते हैं। फिर किसी वैष्णव या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर आप यह व्यवस्था आप नहीं हो सकती है तो आप उनके लिए सीधा निकाल कर रख लें। फिर जब भी व्यवस्था हो तो आप उनको दे दें, या फिर आप मंदिर भी पहुंचा सकते हैं। इसमें आप दक्षिणा जरूर देवें। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। पारण आपको सही समय पर ही करना है, तभी व्रत सफल माना जाएगा। और दान पुण्य करते रहना है। गायों की सेवा जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप जरूर आगे शेयर करें और हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। हरे कृष्णा राधे राधे।